डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे लाल मिर्च, काले मिर्च, टमाटर और फूल गोभी की। साथ ही जानेंगे सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान अमरूद और खीरे के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह जी। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। चलिए, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आप जानते हैं हम करते हैं सुर्खियों के साथ। अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव में रहा उठापटक का रुख, औसत मासिक भाव में देखने को मिली मजबूती। अक्टूबर महीने के दौरान खीरे के भाव में रही उठापटक, महीने के चौथे हफ्ते के दौरान खीरे का औसत साप्ताहिक भाव रहा 3400 रुपए। और लाल मिर्च के निर्यात ने तोड़ा पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड, 7,15,506 टन का हुआ लाल मिर्च का निर्यात। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमोडिटी अमरूद से। चलिए, आपको बता देते हैं इन दिनों अमरूद के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। अक्टूबर महीने के दौरान अमरूद के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव 3,956 रुपए रहे, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद अमरूद का भाव 254 रुपए गिरकर 3,702 रुपए पर आ गया। तीसरे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव में 49 रुपए की नरमी देखी गई और 3,653 रुपए पर इसके भाव आ गए। चौथे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान 393 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3400 रुपए। अक्टूबर महीने के दौरान अमरूद की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान अमरूद की खासी आवक देखने को मिल रही है और रायबरेली मंडी में अमरूद के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताते चले कि अक्टूबर महीने की 1 तारीख को रायबरेली मंडी में अमरूद का भाव रहा है 2,350 रुपए। वहीं 7 अक्टूबर को इसके सौदों में नरमी देखने को मिली और अमरूद 90 रुपए प्रति क्विंटल लुढ़क कर 2,260 रुपए पर आ गया, जबकि 17 अक्टूबर को यहां अमरूद के सौदों में उछाल देखने को मिला और अमरूद 140 रुपए मजबूत हो गया और 2,400 रुपए पर आ गया। वहीं 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर को अमरूद के भाव में 200 रुपए की मजबूती देखने को मिली है, जिसके बाद अमरूद 2,600 रुपए पर बिका है। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में अमरूद के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है और सितंबर महीने के दौरान अमरूद का औसत मासिक भाव 3,582 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान अमरूद के सौदों में 36 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 3,618 रुपए प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में अमरूद का भाव क्या रहेगा, क्या रुख रहेगा इसके भाव का, इस पर हम हमारे एक्सपर्ट की राय जानेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे जान लेते हैं। रवि जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में आप अमरूद के जो औसत साप्ताहिक भाव हैं उन पर क्या नजर डालेंगे, क्या भाव आते मतलब नजर आ रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, इस समय के हालात देखते हुए और जिस हिसाब से आवक देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि अमरूद के भाव में थोड़ी सी बढ़त और देखने को मिल सकती है और इनके दामों में लगभग 100 से 125 रुपए और लगभग मैक्सिमम देखें तो 200 रुपए तक की तेजी आने वाले
15 दिनों में देखने को मिलेगी। जहां तक आवक की बात करें तो मंडियों में आवक अभी सामान्य है और आगे जो है वो थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस कम है। तो ऐसे हालात में जो स्टॉक है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल आने वाले 15 दिनों में इसके भाव में 150 से 200 रुपए तक की तेजी और देखने को मिल सकती है। जाहिर तौर पर आपने बताया आने वाले 15 दिनों का भाव हाल की तेजी देखने को मिलेगी, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, किसान भाई बहनों को लिए तो ये सही मौका है। इसलिए सही मौका है क्योंकि अभी आपने यहाँ पर इसके दामों में थोड़ी रुकावट दिखी हुई है और अब धीरे धीरे एवरेज भाव बढ़ रहा है। क्योंकि आगे 15 दिनों में एक्सपेक्टेशन है थोड़े स्टॉक की डिमांड यहाँ पर निकल कर देखने को मिल सकती। तो आपके लिए सही मौका है, आप अपनी तैयारी करें और आने वाले 15 दिनों में मंडी तक अपना माल जरूर पहुँचाएं, जिससे कि आपको एक बेहतर मुनाफा मिल सके। बिल्कुल रवि जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी अन्य कमोडिटीज पर। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे अगली कमोडिटी खीरे की। इन दिनों खीरे के जो भाव हैं उनकी चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान खीरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। अक्टूबर महीने के दौरान खीरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठा-पटक के साथ हुए हैं। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान खीरे के औसत साप्ताहिक भाव 2480 रुपए थे, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान खीरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद खीरे का भाव 265 रुपए उछलकर 2745 रुपए हो गया। तीसरे हफ्ते की अगर हम यहाँ बात कर ले तो इस दौरान खीरे के औसत साप्ताहिक भाव में 312 रुपए की नरमी देखी गई और 2433 रुपए पर आ गए इसके भाव। और चौथे हफ्ते के दौरान खीरे के सौदे 545 रुपए गिरकर 2215 रुपए पर हुए। अक्टूबर महीने के दौरान खीरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों जो आवक है खीरे की वो सामान्य देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इस दौरान खीरे की खासी आवक देखने को मिली और बरेली मंडी में खीरे के भाव में हम आपको बताएं घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एग मार्केट के मुताबिक अक्टूबर महीने की 1 तारीख को बरेली मंडी में खीरे का भाव रहा है 1965 रुपए। वहीं 7 अक्टूबर को इसके सौदों में गिरावट देखने को मिली और खीरा 5 रुपए लुढ़क कर 1960 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं 17 अक्टूबर को यहां खीरे के भाव बिना किसी बदलाव के 1960 रुपए पर बने रहे, जबकि 30 अक्टूबर को खीरे के भाव नरम हुए और खीरा 310 रुपए टूटकर 1650 रुपए पर आ गया। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में खीरे के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है और सितंबर महीने के दौरान खीरे का औसत मासिक भाव 2586 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान खीरे के सौदों में 16 रुपए की तेजी आई और भाव 2602 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में खीरे के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रवि सिंह जी हैं, उनसे जान लेते हैं। रवि जी, बताएं कि आने वाले दिनों में खीरे का भाव कैसा रह सकता है? देखिए, खीरे का स्वाद थोड़ा सा और फीका हो सकता है, यानी कि इसके दामों में थोड़ी गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। अगर इस समय के हिसाब से भाव को देखें तो आने वाले 15 दिनों में थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर थोड़ा लंबा देखते हैं 1 महीने के हिसाब से तो थोड़ा दामों में 5 से 8% तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो दामों में अभी तेजी का रुझान थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने बताया कि आने वाले समय में सुस्ती रहेगी खीरे में, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, सुस्ती से पहले चार्ज हो जाइए, एनर्जी की बढ़ाइए अपनी और एक बार मंडी का रुख अभी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आने वाले 15 से 20 दिनों में या पूरे 1 महीने के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा दामों में तेजी का रुख नहीं देखने को मिलेगा। तो उससे पहले आप अपना मंडी में स्टॉक ले जाकर वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बिल्कुल, रवि जी बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी तमाम कमोडिटीज़ पर। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अगली कमोडिटी अरंडी की, यानी कैस्टर की। उसके भाव जान लेते हैं क्या रहे हैं। गुजरात की राजकोट मंडी का रुख करें तो यहाँ आप देखेंगे इसके भाव रहे हैं 6300 रुपए। ये भाव आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। यही राज्य की ही धोराजी मंडी है। धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे हुए हैं 6330 रुपए पर। वहीं आंध्र प्रदेश की कुर्नूल मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ कैस्टर बिका है 5689 रुपए पर और ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और हम आप किसान भाइयों को ये भी बताते चलते हैं कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप इस पर जाइए, लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा अन्य कमोडिटीज़ के भाव आप ई-नैम पोर्टल पर देख सकते हैं। क्या फ्लक्चुएशन चल रही है भावों में, प्रेजेंट भाव क्या दर्ज किए गए हैं तमाम कमोडिटीज़ की, सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मंडी खबर में ब्रेक के उस पार बात होगी लाल मिर्च और काली मिर्च की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मंडी खबर आप देख रहे हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे लाल मिर्च के बारे में, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कैसा रहा है काली मिर्च का बाजार। बात करें काली मिर्च की तो देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। काली मिर्च का निर्यात 20,000 टन के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में काली मिर्च की आवक सीमित देखने को मिल रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आमद हो रही है। एग्मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर को केरल और कर्नाटक की इक्का दुक्का मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 30 अक्टूबर को कर्नाटक की मड़ीकेरी की मंडी में काली मिर्च का भाव था 35,000 रुपए। 31 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और काली मिर्च 35,000 रुपए पर बनी रही। इसी तरह केरल की कालपेट्टा मंडी में 30 और 31 अक्टूबर काली मिर्च बिना किसी बदलाव के 68,000 रुपए पर बिकी। मड़ीकेरी और कालपेट्टा मंडी की तरह ही उत्तर परवूर मंडी की भी काली मिर्च के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और काली मिर्च का भाव बना रहा 80,000 रुपए पर। आवक कम होने के बावजूद मांग अच्छी है, इसलिए दाम मजबूत बने हुए हैं। निर्यात में भी इस साल काली मिर्च ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। साल 2024-25 में यह बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद है। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि सिंह जी हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। रवि जी बताएं कि काली मिर्च के निर्यात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए फिलहाल तो काली मिर्च की अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और साथ ही साल दर साल अगर पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो पेपर का अच्छा खासा काली मिर्च का जो है वो निर्यात बढ़ा है। खासतौर से ओपेक कंट्रीज़ की तरफ से अच्छी डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है और इसका फ़ायदा सीधे सीधे किसान भाइयों को भी मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आने वाले समय में अभी यहाँ पर इसकी डिमांड और बढ़ सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वृद्धि दर है वो और थोड़ा इंक्रीज होगा और इस साल रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अभी तेजी का दौर तो शुरू हुआ है। बिल्कुल, आपने बताया तेजी का दौर शुरू हुआ है, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उस टाइम पे अगर अपना स्टॉक निकालने को जाते हैं तो वो साल का अंतिम समय तो ज़रूर चल रहा होता है, लेकिन ये है कि उस समय दाम में एक तेज़ी का रुझान भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा रुक कर आप मंडी का रुख करें तो आपको ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। बिल्कुल रवि जी, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आगे भी अन्य कमोडिटीज़ पर आपसे चर्चा रहेगी, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मंडी खबर में बात करेंगे अगली कमोडिटी मूंगफली की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में मूंगफली का भाव जान लेते हैं क्या रहा है। यहाँ भाव दर्ज किया गया 5,000 रुपये। मध्य प्रदेश की लवकुश नगर मंडी में मूंगफली 4800 रुपये पर बिकी है, जबकि महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में मूंगफली के सौदे 8,675 रुपये पर हुए हैं। वहीं आप देखेंगे राजस्थान की बस्सी मंडी में जो भाव दर्ज किया गया है वो 3,785 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। चलिए अगली कमोडिटी की बात कर लेते हैं मंडी खबर में। लाल मिर्च। लाल मिर्च के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है और बीते 6 सालों के निर्यात को अगर हम देखें तो इस साल निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। लाल मिर्च के बाजार भाव और निर्यात पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लाल मिर्च की आवक इन दिनों कुछ ही मंडियों में देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 30 अक्टूबर के दिन
केरल की पलक्कड़ मंडी में 30 अक्टूबर को यहाँ लाल मिर्च की कीमत थी 18,100 रुपए। 31 अक्टूबर को इसके सौदों में 400 रुपए का उछाल आया, जिसके बाद भाव हो गया 18,500 रुपए। तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में लाल मिर्च के भाव की बात करें तो यहाँ 30 और 31 अक्टूबर को लाल मिर्च बिना किसी उठापटक के 20,000 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की रासीपुरम मंडी में बीते गुरुवार को लाल मिर्च का दाम रहा 15,000 रुपए। शुक्रवार के दिन इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 15,000 रुपए पर बने रहे। केरल की अन्ना नगर और रासीपुरम की तरह ही यहाँ की अम्बतूर मंडी में भी लाल मिर्च बिना किसी उतार चढ़ाव के 31 अक्टूबर को 20,000 रुपए पर बनी रही। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुँच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,960 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में मुख्य रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। और लाल मिर्च पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि जी, बताएं कि आने वाले समय में लाल मिर्च के बाजार भाव को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बाजार भाव से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया था कि यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो डबल होगा, तो मुझे लगता है कि अब आप खुद ही देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से मिर्च का एक्सपोर्ट यहाँ पर डबल हुआ है और आगे जो है यह कंटिन्यू इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं और जो स्टेट वाइज जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो सीधा सीधा भाव पर उसका असर भी नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल अभी दामों में थोड़ा तेज़ी का रुझान और बन सकता है, क्योंकि पश्चिमी देशों से या फिर ओपेक कंट्रीज से अगर देखते हैं तो वहाँ से लाल मिर्च की डिमांड, भारतीय मसालों की डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही, तो मुझे लगता है दामों में एक बढ़ोतरी का दौर और देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है? देखिए, किसान भाई बहनों के लिए तो कहूँगा कि आपको मिड ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक अगर आप मंडी का रुख करेंगे तो आपको और ज़्यादा मुनाफा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल अभी दामों में कंटिन्यू तेज़ी है। अगर आपके पास स्टॉक है और आपको पैसे की अगली फसल की तैयारी करनी है तो थोड़ा बहुत पार्शियल स्टॉक यहाँ पर 50% या फिर 20-30% आप स्टॉक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा भाव चाहिए तो 15 दिसंबर के आसपास से अगर मंडी का रुख करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिल पाएगा। बिल्कुल रवि जी, आगे भी आपसे हम अन्य कृषि जिन्सों पर जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली कमोडिटी सरसों की। सरसों के भाव यहाँ जान लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी का रुख करते हैं। यहाँ सरसों की कीमत रही है 6200 रुपये। मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में सरसों बिकी है 6900 रुपये पर, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सरसों के सौदे हुए हैं 7900 रुपये पर। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों का भाव दर्ज किया गया है 6693 रुपये प्रति क्विंटल। ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको हम दिखाते हैं। और हम ये भी बताते हैं आप किसान भाइयों को कि आप जितनी भी कमोडिटीज मंडी खबर में देखते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ई-नैम पोर्टल पर, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आप इस पर जाइए, लॉगिन कीजिए और तमाम कमोडिटीज के भाव आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। भावों में क्या उठापटक चल रही है और प्रेजेंट भाव अभी किस कमोडिटी के क्या दर्ज किए गए हैं। और फिलहाल वक्त हो गया मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे फूल गोभी और टमाटर का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप मंडी खबर देख रहे हैं और बात करेंगे अब हम कमोडिटी टमाटर की। शुक्रवार के दिन टमाटर की जो आवक है वो ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को अगर हम देख लें तो एग मार्केट के मुताबिक आपको बताते चलें कि गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर की कीमत दर्ज की गई है 1100 रुपए प्रति क्विंटल। ये गुजरात की सूरत मंडी का भाव हम आपको बता रहे हैं। वहीं आगे बढ़े और बात करें अगली मंडी की, हरियाणा की गुरुग्राम मंडी, यहाँ टमाटर बिका है 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ टमाटर 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है। वहीं अगली मंडी की बात करें जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, तो यहाँ पर 2600 रुपए दर्ज किए गए हैं टमाटर की कीमत प्रति क्विंटल। और भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में देश में 215.49 लाख टन टमाटर की पैदावार हो सकती है, जबकि पिछले साल यानी 2023-24 में ये पैदावार करीब 213.23 लाख टन रही थी। इसका मतलब साफ है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 1.06% की बढ़ोतरी हो सकती है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रवि सिंह जी हैं हमारे साथ। रवि जी, आगे की सोर जाते दिख रहे हैं, टमाटर के भाव जरा बताएं। देखिए, फिलहाल तो अभी टमाटर के दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुख देखने को ज़रूर मिल रहा है, और लेकिन प्रोडक्शन का इससे बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन आगे आने वाले समय में थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा निकल कर देखने को मिल सकती है, चूँकि त्योहारी सीज़न था तो त्योहारी सीज़न में भी अच्छी डिमांड देखने को मिली थी। स्टॉक ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे दामों में गिरावट का रुख है। लेकिन लंबे समय के हिसाब से देखें, यानी कि आप अगर मिड ऑफ दिसंबर देखते हैं या फिर जनवरी देखते हैं, तब तक दामों में फिर से एक तेज़ी का रुझान बनता हुआ सा नज़र आ सकता है। फिलहाल अभी टमाटर के दाम एक स्थिरता के दौर में देखने को मिलेंगे, ज़्यादा उतार या चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल रवि जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी अन्य कमोडिटीज़ पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब हम तिल की। छत्तीसगढ़ की रायपुर मंडी में तिल की कीमत क्या रही है, जान लेते हैं। 8,618 रुपए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में तिल बिका है 9,630 रुपए पर। मध्य प्रदेश की लवकुश नगर मंडी में तिल के सौदे हुए हैं 7,800 रुपए पर। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल का भाव दर्ज किया गया है 9,300 रुपए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और आखिर में मंडी खबर में बात होगी फूल गोभी की। मौसम में बदलाव होने की वजह से फूल गोभी के भाव में कमी देखने को मिली है। बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में फूल गोभी के भाव किस तरह रहे हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में फूल गोभी की कीमत रही है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगली मंडी की बात करें, सूरत मंडी, यहाँ फूल गोभी बिकी है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में फूल गोभी के सौदे हुए हैं 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। बात करें बहादुरगढ़ मंडी की, हरियाणा की ही बहादुरगढ़ मंडी, तो यहाँ 2,100 रुपए पर बिकी है फूल गोभी। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन
अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं फूल गोभी पर। रवि जी बताएं कि आगे आने वाले समय में फूल गोभी का जो बाजार भाव है वो कैसा रह सकता है? देखिए, बाजार भाव में थोड़ी सी फिर से तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो तेज़ी है वो आपको मिड ऑफ नवंबर के बाद देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से डिमांड थोड़ी सी और यहाँ पर निकल कर देखने को मिल सकती है, और चूंकि जो पैदावार है वो एक सामान्य देखने को मिल रही है, तो आगे आने वाले समय में थोड़ा सा तेज़ी का रुझान बन सकता है। मिड ऑफ नवंबर तक आपको इसमें तेज़ी का रुख वापस से देखने को मिलेगा। बिल्कुल रवि जी, चलिए आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में, और अब हम बात करेंगे कमोडिटी सोयाबीन की। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव आप देख लीजिए क्या रहा है, 4,380 रुपये। वहीं मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में सोयाबीन बिका है 4,272 रुपये पर, और महाराष्ट्र की अकोला मंडी में सोयाबीन के सौदे हुए हैं 4300 रुपये पर। नागपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा है 4,138 रुपये। लगातार आपको बताते हैं ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर। और चलिए आखिर में चलते चलते जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है आज की मंडी खबर प्रोग्राम में। रवि जी बताएं। देखिए, यहाँ पे आज खास सलाह में अगर देखते हैं तो पेपर, काली मिर्च पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है किसान भाई बहनों का, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड भी कंटिन्यू बढ़ी। एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात हमारा काफ़ी बढ़ रहा है, और इसकी वजह से ओपेक कंट्रीज़ जो हैं वो अच्छे डिमांड यहाँ पर लेकर आ रही हैं, और चूँकि भारतीय बाज़ार भी काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे काली मिर्च एक ऐसा है जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, और किसान भाई बहनों को इससे सीधा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल रवि जी, बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए और तमाम कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए जी। तो उम्मीद हम ये करते हैं अपने किसान भाइयों से कि उनको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये QR कोड, आप इसे स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। जिसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ही फेलियर का हो, उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए? Failure is going to come daily, weekly, monthly. There is absolutely nothing wrong with failure. Recover and move fast. Because the end is only here. If there is no the end here, it won't be a the end. खेती बाड़ी एक मैटर ऑफ प्राइड तो नहीं है। चपरासी का पद नौकरी, हमको भी फील हो गया था नहीं ये नौकरी हमको नहीं मिलने वाली है। जब हमने स्टार्ट किया था, I was like 19, he was 18 and he was 17 and she was 23. मेरे लिए मुद्दा क्या है कि 2030 में कोई आदमी सड़क पे ना मारे। You want to help India achieve its global potential. ये कहानी गिरने की नहीं है सर, ये कहानी हर बार गिर के उठने की है सर। मैं सनी हिंदुजा मिलेंगे भारत स्टार्टअप यात्रा के अगले एपिसोड में एक नया शहर और नया सपना और उनके सच होने की कहानी के साथ। भारत स्टार्टअप की यात्रा। सोना है यारों, सुन लो रे सारे, अपने ही हाथों से क्यों काटे दाम सारे। एकता का नारा लगाओ, FPO अपना बनाओ। किसान उत्पादक संगठन FPO समागम पर विशेष कार्यक्रम 1 नवंबर शाम 5:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। सोना है यारों।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।